तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अगला इसी एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक्सरसाइज 3C है, हम लोग स्टार्ट किए हैं सॉल्व करना। ठीक है, एक्सरसाइज 3C। इसमें हम लोग छोड़ दिए थे क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप था। ठीक है, तो इस प्रकार के आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस प्रकार के प्रश्न को। तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 2 रूट अंडर 3 एक्स माइनस 24, ये है आपका क्वेश्चन। तो इस प्रकार जितने क्वेश्चन हैं हम लोग आज इसी को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी प्रकार का है। इसमें है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7 रूट अंडर 6 एक्स प्लस 60 है, हो गया। उसके बाद आपका 11 को नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी प्रकार का प्रश्न है। इसमें है क्या, 3 रूट अंडर 3 एक्स प्लस 6। और 12 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 6 रूट अंडर 6 एक्स प्लस 48। उसके बाद 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 एक्स प्लस का 30। ठीक है, ये है आपका प्रश्न। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी इस प्रकार का प्रश्न है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 में है एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 एक्स माइनस 6। उसके अलावा 21 में भी है इसी प्रकार का प्रश्न। इसमें है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर 3 एक्स माइनस 24। क्वेश्चन नंबर 22 में भी है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट अंडर 5 एक्स माइनस 20। और एक्स 23 में है एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2 एक्स माइनस 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका एक्स स्क्वायर उसके बाद माइनस 2 रूट अंडर 2 एक्स माइनस 30। ठीक है, तो ये अब इसके बाद इस प्रकार का प्रश्न और एक तो है यहाँ पे, और वो है क्वेश्चन नंबर आपका 43। इसमें है आपका रूट नहीं है यहाँ, क्या है आपका 2 रूट अंडर 2 एक्स स्क्वायर। उसके बाद है आपका प्लस 3 रूट अंडर 3 एक्स प्लस 3। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न ही इतना ही था। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो जितना क्वेश्चन बच रहा है वो आपका है पिछले वीडियो में हमने जिस प्रकार का सॉल्व किया था उसी प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये इसको सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे 18 एक ठो, और एक ठो ये वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जितना बच रहा है वो वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर 3 एक्स माइनस 24। ठीक, इसमें देखिए, इसमें हमें क्या करना होता था, इस टर्म और इस टर्म को इंटू करना होता था। ठीक है, तो इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास इसका गुणक जो है वो क्या है, 1 है, और 1 को हम लोग इंटू करेंगे 24 के साथ, तो आएगा हमारे पास 24 ही।
अब इसका हमें गुणनखंड करना है, पर ध्यान दीजिए इतना लाना है जोड़ने या घटाने पर, ठीक है। तो 2 से ये 12 आ जाएगा, फिर 2 से ये 6 आ जाएगा, फिर 2 से ये 3 आ जाएगा, ठीक। हमें चाहिए √3। तो इसी को हम लोग एक बार लिख लेंगे ऐसे, जैसे कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यही सब आया है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग के क्या है, √3 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, √3 इसी को बनाएंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू हम लोग लिख सकते हैं इसको √3 इंटू √3, क्योंकि √3 को जब 2 बार गुना करेंगे तो वो 3 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 को हम लोग 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको लाएंगे 2 इंटू √3। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 2 दूनी 4 और एक ठो √3 ले लेंगे यहाँ से। उसके बाद ये जो है 2 और √3 यहाँ से, ठीक है। इसको आपस में घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2 √3, चूँकि यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो हमारे पास आएगा 2 √3, जो कि बीच वाला आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो x², इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 4 प्लस का 4 √3x, उसके बाद माइनस 2 √3x, ठीक है। फिर माइनस का है हमारे पास 24। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसमें से कॉमन ले लेंगे x को, तो x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 4 √3, ठीक है। अब फिर यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ कॉमन ले लेंगे हम लोग 2 √3 को। जब 2 √3 को माइनस के साथ ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस नहीं, x बचेगा, और यहाँ माइनस तो बाहर हो गया, यहाँ प्लस, यानी कि यहाँ साइन चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। चिन्ह यानी कि परिवर्तन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 24 से हमने कॉमन लिया है 2 इंटू √3, तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं इसका गुणनखंड है ये, इसमें से इसको कॉमन ले लिए हैं तो हमारे पास बचेगा ये वाला, यानी कि 2 दूनी 4 और √3, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 4 √3, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक जगह लिखेंगे, जैसे कि x प्लस 4 √3, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक जगह लिखेंगे, जैसे कि x यहाँ बाहर है और यहाँ क्या है -2 √3, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं, जैसे कि ये वाला, ये सब जितने हैं, ये इसी प्रकार सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करके, ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 18। तो इसमें क्या है, x² माइनस √3x - 6। अब इसमें क्या है, हमारे पास 6 है और यहाँ क्या है 1 है, इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, ठीक है। अब 6 का क्या करेंगे, गुणनखंड, तो 6 का गुणनखंड हमारे पास आएगा 2 गुना 3। अब फिर देख पा रहे हैं हम लोग क्या है, √3 है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे रूट अंडर में, यानी कि √3 इंटू √3। अब हमें क्या करना है, इसी को 2 जगह बांटना है, 2 ग्रुप में, और इस प्रकार बांटना है कि ये जोड़ने या घटाने पर -3 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 √3 एक ठो ले लेंगे और एक ठो √3 अलग से, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं क्या है, √3 ओनली, तो हम लोग इसमें 2 ठो √3 में से एक ठो घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक ठो √3 आएगा, ठीक है। परंतु देख पा रहे हैं यहाँ क्या है, माइनस में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस ले लेंगे, माइनस इसको ले लेंगे, ये प्लस ले लेंगे और ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। यदि इसी को माइनस ले लेंगे और इसको प्लस में ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास -√3 आ जाएगा। तो हमारे पास ये है x², उसके बाद माइनस का 2 √3x, फिर प्लस का √3x और माइनस यहाँ 6 है, ठीक है। अब इसमें और इसमें से जो कॉमन है उसको हम लोग बाहर करेंगे, जैसे कि x कॉमन करेंगे तो हमारे पास आएगा x - 2 √3, और इस प्रकार यहाँ से यदि हम लोग √3 को बाहर करेंगे तो x माइनस, यहाँ देखिए ये इसमें से हम लोग √3 को बाहर कर दें, इसको बाहर कर दिए तो ये बच जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 2 √3,
अब ये और ये इक्वल है, उसको एक जगह लिखेंगे और इसके अलावा जो बच रहा है ब्रैकेट के बाहर उसको एक जगह लिखेंगे, जैसे ये और यहाँ प्लस का √3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 और इसी प्रकार ये सब आपका सॉल्व होगा। ठीक है, अब देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके पहले इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। 2x² + 3√3x + 3। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना है, ये और ये जो x² का गुणांक है यानी कि यहाँ 2 है और यहाँ अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म, ठीक है, उसको इंटू करेंगे यानी कि 2 × 3 तो हमारे पास आएगा 6। अब 6 का गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को रहने देते हैं। ठीक है, यानी इसको और इसको इंटू करने के बाद जो आया वही आया। ठीक है, तो अब देखिए इसको हमें क्या करना होता है, यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं इसको जोड़ने या घटाने पर इतना आना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ रूट अंडर है, तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट में ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा √3 इंटू √3 यानी कि 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2√3 और एक ठो √3, इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3√3 जो कि बीच में है आपका। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ तोड़ेंगे इसी रूप में। ठीक है, जैसे कि इसको इसी फॉर्म में तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2x² प्लस का 2√3x फिर प्लस का √3 प्लस यहाँ आपका x है और उसके बाद प्लस का 3, चूँकि ये x दोनों में आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें से हमें क्या कॉमन करना है और इसमें से देखिए इसमें से हम लोग ले सकते हैं 2x को, तो हमारे पास बचेगा x प्लस √3। ठीक, उसी प्रकार यहाँ से हम लोग ले लेंगे क्या, √3 को। जब √3 को बाहर करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस √3, चूँकि यहाँ 3 जो है वो 3 क्या है, √3 और √3 इंटू होकर बना हुआ है। ठीक है, तो यदि एक ठो √3 को कॉमन करेंगे तो हमारे पास एक ठो √3 बच जाएगा। अब उसके पास ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2x प्लस √3, ये जो है ये है और ये है, चूँकि ये इक्वल है और ये दो जगह उसको हम लोग कॉमन कर लेंगे तो एक ही जगह लिखेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम लोग एक जगह लिख देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक था, इसमें हम लोग सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 43 तक। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इसमें क्वेश्चन फिर हम लोग छोड़ दिए हैं, जैसे कि यहाँ तक तो सभी सॉल्व हो गया। 13 से आपका 14 हो रहा है, 15, 16 फिर 17। ठीक है, फिर यहाँ से 18, 19 और 20 फिर 21 से आ गए हम लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक ही रहने देते हैं और जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहा है इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक ही रहने देंगे और नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है।